Hello, beta. I am Professor Garg. Today we are going to discuss about solutions. In solution, today we will discuss Rolle's law. Before discussing the Rolle's law, बेटा जो सल्यूट होते हैं से हम बोलते हैं सल्यूट जो डिज़ोल्व होते हैं ये टू टाइप्स के हैं। एक तो होते हैं वोलाटाइल सल्यूट, एक होते हैं नॉन वोलाटाइल सल्यूट। वोलाटाइल सल्यूट वो होते हैं जिनके वेपर्स बन जाते हैं, नॉन वोलाटाइल सल्यूट वो होते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनते। जिनके वेपर्स बनते हैं, देखिए बेटा, जैसे ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने कुछ लिक्विड रख लिया, अब इसमें वोलाटाइल सल्यूट डाल दिया। सल्यूट है चाहे वो वोलाटाइल है चाहे नॉन वोलाटाइल, डिज़ोल्व तो होएगा ही। उसने सरफेस भी ऑक्यूपाई कर ली है और बीच में भी उसने यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो गया है। ऊपर से इसको बंद कर दिया। फिर ये एक और कंटेनर है सेम, जिसमें मैंने फिर सॉल्वेंट डाल दिया और बीच में मैंने नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल दिया। इसको भी क्लोज कर दिया। मैंने दोनों कंटेनर्स को हीट करना शुरू किया। दोनों में वेपर्स बनने शुरू हुए सॉल्वेंट के पहले। इसमें सल्यूट के भी बनेंगे, इसमें सल्यूट के नहीं बनेंगे नॉन वोलाटाइल में। तो जब इसके वेपर्स बन रहे हैं, सॉल्वेंट के भी वेपर बन रहे हैं, सल्यूट के भी वेपर बन रहे हैं, सॉल्वेंट के भी सल्यूट के भी, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। उसमें सॉल्वेंट के वेपर भी हैं, सल्यूट के वेपर्स भी हैं। बट नॉन वोलाटाइल के केस में सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे, सल्यूट ने सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, उसके वेपर्स नहीं बन रहे। तो इस केस में जो सल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भी कम हो जाएगा, क्योंकि सारा सॉल्वेंट वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सिर्फ इसी लॉजिक को समझने के लिए, चाहे वो वोलाटाइल सल्यूट है चाहे वो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं रॉलेट्स लॉ, जो मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ बेटा। रॉलेट्स लॉ रॉलेट्स लॉ रॉलेट्स लॉ में क्या है बेटा? रॉलेट्स लॉ एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म्स हैं। अगर मैं लिखूंगा PA0, इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं लिखूंगा PA, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अगर मैं लिखूंगा PB0, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन। अगर मैं लिखूंगा PB, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन। सिमिलरली XA का मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं रॉलेट्स लॉ में यूज़ करूँगा। तो रॉलेट्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, the vapor pressure of
any component. Suppose I am talking about the solvent. The vapor pressure of solvent in the solution is equal to the product of partial vapor pressure, means pure vapor pressure, and the mole fraction of that component. किसी का भी वेपर प्रेशर हमने सोल्यूशन में फाइंड आउट करना है तो उसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना है और उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ गया सोल्यूशन में। ऐसे ही सल्यूट का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे लिख देना है। अगर सल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर देना है तो दोनों को ऐसे ऐड कर देना है। ऐसे हम लिख सकते हैं पी ए की जगह पे पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द solution, in which case, in the case of volatile solute, in the case of volatile solute, Rayleigh's law in the case of volatile solute, जिसमें बेटा आपने देखा अभी सॉल्वेंट के वेपर भी बन रहे हैं और सल्यूट के भी वेपर बन रहे हैं। सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर है, सल्यूट का भी वेपर प्रेशर है, दोनों का वेपर प्रेशर है, और अगर सोल्यूशन का फाइंड आउट करना है तो दोनों का ऐड कर लिया। वी नोज दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, सो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। वी कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन like this way also. So this is the Rayleigh's law for the volatile solute. For better understanding of Rayleigh's law, we must know these terms. अगर आपको ये टर्म्स अच्छे से पता है फिर ही आप Rayleigh's law को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आपको ये टर्म्स अच्छे से नहीं पता है तो आपके लिए ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द Rayleigh's law for volatile solute, now I am going to discuss Rayleigh's law for non-volatile solute. Rayleigh's law for non-volatile solute. Non-volatile solute. This is very much important as compared to Rayleigh's law for volatile solute. So for non-volatile solute, only solvent is a component which will convert to the vapors. So solvent के vapors तो बन गए, अब solute non volatile है, solute के vapors नहीं बनेंगे, तो हमने सोचा भी जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही सोल्यूशन का होएगा, बिकॉज इसमें जब सल्यूट के वेपर बन ही नहीं रहे तो सल्यूट का वेपर प्रेशर भी नहीं है। तो ऐसे लिख लिया बेटा इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया। इसके बाद इसको ऐसे कर लिया सिंपली, बिकॉज both the terms are equal. Ps upon Pa naught is equal to Xa. Then subtracting each side, I am writing higher, subtracting each side from 1. दोनों साइड्स को मैंने 1 में से माइनस कर दिया। It becomes 1 minus Ps upon Pa naught is equal to 1 minus Xa. It becomes Pa naught minus Ps upon Pa naught is equal to 1 minus Xa is equal to Xb. Now this whole term, I am talking about this whole term, this is known as relative lowering of vapor pressure. So the relative lowering of vapor pressure
is equal to the mole fraction of solute. Which solute? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा, ये डिपेंड करता है भी आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कितना डाल दिया। जितना ज़्यादा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालोगे उतना वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। जितना उसने सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, जितना ज़्यादा उसने सरफेस को ऑक्यूपाई किया, उतने ही सॉल्वेंट के वेपर कम बनेंगे। जितने सॉल्वेंट के वेपर कम बनेंगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एंड दिस टर्म इज नोन एज ओनली दिस टर्म्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली PA0 minus PS, this is known as simply lowering of vapor pressure. This is known as lowering of vapor pressure, and this whole term is known as relative lowering of vapor pressure. Further on, the relation is, we have written that PA0 minus PS upon PA0 is equal to XB. Now PA0 minus PS upon PA0 is equal to NB upon NA plus NB. NA plus NB. But again, for very dilute solutions, why I am taking term dilute solution? You will see that in my another lecture, which is known as the ideal and non-ideal solution. In that lecture I have explained that what is mean, why I have considered for dilute solutions. But for very dilute solution, NB is very less than as compared to NA. NB is very less than as compared to NA. So this relation becomes PA0 minus PS upon PA0 is equal to NB by NA. I have ignored NB in comparison to NA when NB is very small, means when I am talking about the very dilute solutions. Now PA0 minus PS upon PA0 is equal to, what is NB? WB by MB. NB means moles of solute. And how we can determine the moles of solute? Simply the weight of solute divided by molecular weight of solute. And Na, again weight of solvent upon molecular weight of solvent. So by this relation we can clearly determine that how much vapor pressure of solvent is decreased when we add a given amount of solvent in a given amount of solute. So from Rayleigh's law it becomes very easy to find the vapor pressure of a component in the solution. We can find the vapor pressure of the component, each component. We can find the vapor pressure of solute or solvent individually in the solution by using Rayleigh's law. So this is all about the Rayleigh's law. Thanks.